आपकी मुलाकात अब निगत आलम साहिबा से कराते हैं, जिन्होंने 70 बरस की उम्र में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे कई एडवेंचर्स किए हैं जो उमूमी तौर पे मुझ जैसे लोग यानी कि नौजवान भी करते हुए डरते हैं। आई होप यू वोंट माइंड आई कॉल माई सेल्फ नौजवान। एडवेंचर दादी इनको कहा जाता है। जिप लाइनिंग हो, स्कूबा डाइविंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, इसमें जी महारत है इनकी, ये इनका शौक़ भी है और इसको कर चुकी हैं। बड़ी एडवेंचरस खातून है और इनको दुनिया घूमने का भी शौक़ है। ओवैसी ट्रैवलर भी हैं और अब तक तकरीबन 16 ममालिक में ट्रैवल भी कर चुकी हैं। लोग इन्हें प्यार से एडवेंचर दादी बुलाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा इनको देखकर। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी मिसालें पाकिस्तान में कम हैं, जो कि यहाँ पे तो ख़वातीन जब अनफॉर्चुनेटली 40 ईयर्स उनकी एज होती है तो वो समझती हैं कि बस वी आर डन विद आवर लाइफ, अब तो कुछ बचा नहीं है। बट इन्होंने अच्छी एक मिसाल कायम की है कि नहीं, एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप कभी भी कहीं भी, और जेंडर भी मैटर नहीं करती अगर आप कुछ करना चाहें। तो निगत आलम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दे कॉल इट एडवेंचर दादी। थैंक यू वेरी मच निगत साहिबा फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये बताइए कि शुरू से ही ये सोचा था कि जब मैं एज के अगले हिस्से में जाऊंगी, मैं ओल्ड नहीं कहूंगा इसको, अगले हिस्से में जाऊंगी तो तब मैं ये सारा कुछ करूंगी और तब ज्यादा मेरा नाम होगा, मौका बाद में मिला, या काफी अरसे से करती आ रही हूं तो रोका ही नहीं आपने कि ये चल रहा है सिलसिला अभी तक? नहीं, ट्रैवलिंग तो मैं काफी अरसे से करती आ रही हूँ, लेकिन जैसे आपको पता है कि एबटाबाद एक बैकवर्ड एरिया है और इसमें इतनी ज्यादा या ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और दूसरा फिर ये कि आपको पता है पाकिस्तान में भी ऐसी नहीं थी, बहुत कम। जिप लाइनिंग मैंने नारान में शुरू हुई तो की थी, राफ्टिंग मैंने वहीं शुरू की, कैलाश में गई वो तो। लेकिन ये जो बाकी एक्टिविटीज है ये मैंने सोचा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से था कि मैं इस एज में करूंगी। तो फिर मुझे मौका इस एज में अल्लाह ने दिया और मैंने फिर ये करके कर दिया कि हर एज में बंदा जो अगर आप करना चाह रहे हो तो अल्लाह आपकी मदद हो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की मदद तो जरूरी है। तो स्कूबा डाइविंग मतलब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और सफोकेशन होती है उनको। बहुत सारे लोग उनको हाइट फोबिया होता है, वो जिप लाइनिंग नहीं कर पाते। तो आपने कहाँ की स्कूबा डाइविंग, कहाँ की जिप लाइनिंग, कहाँ की? ये स्कूबा डाइविंग तो थाईलैंड में की थी और ये जो है जिप लाइनिंग नारान में की है और ये भी थाईलैंड में की है। डर नहीं लगा आपको हाइट से जिप लाइन करते हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाइट से भी डर नहीं लगता और मुझे अंडर वाटर भी डर नहीं लगता। मुझे अल्लाह की दुनिया देखने का बहुत शौक है। मतलब देखिए अल्लाह क्रिएचर उसकी कैसी कैसी आसमान कैसा बनाया है और फिर अंदर पानी के अंदर क्या क्या है वो अल्लाह ने। बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, पानी के अंदर आया है एक्सपीरियंस, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कैसा फील हुआ? आई मीन आपकी उस वक्त आपने किस एज में पहली दफा, मुझे पता चला कि आपने 65 बरस की उम्र के बाद स्कूबा डाइविंग पहली बार की? बिल्कुल 65 के बाद मैंने जी ये सारी एक्टिविटीज की। अच्छा, कैसा फील हो रहा था जब आप पानी के नीचे जाके देखना चीजों को, एंड हाउ वाज द फीलिंग? बहुत अच्छी, बस फील नहीं मतलब बंदा एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वो कुछ और ही एक्सपीरियंस होता है जो बंदे को नजर आता है। और उस वक्त का वो जो वक्त होता है वो पता नहीं, ऐसे लगता है कि अब ये क्या ये ड्रीम है आपका या पता नहीं क्या, बस अब फीलिंग कुछ और ही होती है। तो आपकी इजाजत से चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आपके चिल्ड्रन हैं? जी मेरी पोती ने 13 ईयर्स में किया है ये स्कूबा डाइविंग। तो आपको रोका नहीं पोती ने कि दादी क्या कर रही हैं इस उम्र में, किधर जा रही हैं आप समंदर के नीचे? नहीं, बल्कि मैंने उसको पुश किया। जब मैंने पैसे दे दिए हुए थे तो कहती है मैं नहीं जाती, तो बहुत वो डर रही थी। मैंने कहा जो पैसे लगे हुए, तो ऐसे मैंने उसको पैसे तो पूरे करने हैं, अब जो मर्जी हो। जी नहीं, जब तक वापस नहीं आई, आप यकीन करें मैं सारी जो सूरतें मुझे याद है मैं सारी पढ़ती रही हूँ कि ये बच्चों से ज्यादा पोते पोतियां ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपने जो ना वो बेटी को भेज तो दिया है पोती को, लेकिन अल्लाह करे अब वो खैर से नहीं। बाहर वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो अच्छे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, जी साथ जाते हैं और वो काफी अच्छा है उनका। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि आप अकेली तो नहीं है जिनकी उम्र इस एज ग्रुप के अंदर, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, तो वो तो नहीं करती हैं ऐसे, वो तो बस अपना नमाज रोज़ा अल्लाह तौबा की और बस आपके पोते पोतियों के लिए दुआ कर दी और उनकी ज़िंदगी इस तरह से होती है। आप समंदरों में निकल गई, आप आसमानों में निकल गई, उनको क्या कहेंगी जो ये नहीं करती? देखिए मैंने समंदर में भी नमाज पढ़ी है, मैंने आसमान पे भी सूरत रहमान पढ़ी है। आप अल्लाह को हर जगह याद कर सकते हो। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं माशाल्लाह हर जो कुरान शरीफ मैंने रिफ्स करना शुरू किया हुआ है, तफसीर से पढ़ा है।
आप जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह ने कहा है आप मेरी दीन और दुनिया साथ रखो, साथ रखें। और अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने का डेफिनेटली हमें कहा गया है, वो तो सितारे तक एक्सप्लोर करने का। अच्छा, अब आगे मेरे पास टाइम कम है, आगे क्या मिशन है? अब आगे कहीं जाने के इरादे हैं, कुछ और करना है आपने? इंशाल्लाह जा रही हूँ मैं, इंशाल्लाह जॉर्डन भी जाऊंगी और इंशाल्लाह वियतनाम मुझे बहुत अच्छा लगा। यूरोप में पहले भी गई हूँ, अब अभी पोते पोतियों को लेके जाऊंगी। कोई एडवेंचर है माइंड में और कि एक और एडवेंचर करना है, फॉर एग्जांपल स्काई डाइविंग, कुछ इस तरह के, बंजी जंपिंग? जी फ्लाइंग है, फ्लाई करना है, सॉरी आई मिस्ड इट। जी फ्लाइंग करना है, मतलब सीखनी है फ्लाइंग। अच्छा, फ्लाइंग सीखनी है, यू वांट टू फ्लाई एन एयरप्लेन। अब आई एम श्योर आप कर सकती हैं, आप इतना कुछ कर सकती हैं। तो आप खवातीन को जाते जाते जो क्योंकि पाकिस्तान में ये इतना अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है कि चाहे हमारी वालदाएं हों, चाहे नॉर्मली खवातीन, मिडिल एज की खवातीन हो, वो बिल्कुल ज़िंदगी से दूर ही हो जाती हैं। उनको लगता है बस किचन है, घर है, मुख्तलिफ ड्रामाज हैं वो देखने हैं, एंड दैट्स इट। और ओबियसली फैमिली गॉसिप्स हैं। तो उनको कुछ बताइए, वो को मशवरा दीजिए उनको इस प्लेटफॉर्म से, वो क्या करें ज़िंदगी को जीने के लिए। अगर आप जीना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत सबसे बेस्ट है कि आप इन एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखें, अपने अल्लाह के साथ भी, और इन तो आप बिल्कुल फ्रेश भी रहेंगे। मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, आप यकीन करें मुझे नहीं पता चलता कि सुबह कब होती है और शाम कब। आप हमारी बहुत जबरदस्त एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की। इतना अच्छा आप इमेज पाकिस्तान का बना रही हैं। इस एज ग्रुप के लोगों के लिए हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है भी। एडवेंचर दादी से सीख और घर पे मत बैठिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, एक्सप्लोर कीजिए। ब्रेक के बाद आते हैं।